इस वीडियो में हमें बायो की एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम मेरी एनसीईआरटी देख सकते हो, मतलब कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कुछ कुछ पॉइंट किए हैं और यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट अपने ऐड ऑन एक्स्ट्रा भी कर रखे हैं। जैसे भी मैं लेक्चर जब करता हूँ तो मुझे जो भी पॉइंट यहाँ पर जो भी लाइन कंट्रोवर्शियल या फिर ऐसी लगती है कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि जिस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उन लाइनों को यहाँ पर मैं एकदम हाईलाइट कर लेता हूँ। और साथ साथ में जो भी ऐसे पॉइंट होते हैं जो एनसीईआरटी के अलावा या फिर मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका क्वेश्चन जरूर से जरूर बना हुआ होता है, जिस तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, ये इस तरीके से, तो मतलब इस तरीके से मैं अलग से भी नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी इन ओवरी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी इन फैलोपियन ट्यूब बनती है। तो ये इस प्रोसेस से एक क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे पॉइंट ऐड ऑन अलग से कर लेता हूँ। और ये कुछ कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, मतलब कि जैसे कि इस तरीके से एक एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि इस फॉलिकुलर फेज में कितने दिन होते हैं, ओवुलेशन कौन सा डे होता है, ल्यूटल फेज कितने दिन से कितने दिन होते हैं। इस तरीके से मतलब मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। मतलब ये चीजें मैं हर जगह करता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम 11th क्लास में भी देख सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि मैं एकदम शॉर्ट नोट जो भी होते हैं टीचर जब भी बताते हैं, तो मैं एकदम बहुत ही यहाँ पे तुम देख सकते हो, मतलब कि जो भी ये एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इन दो वर्ड्स में घुमा देता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं रेड पेन से उसको अलग से ही कर देता हूँ। और ये हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक ये वाले पॉइंट भी बहुत पूछता है कि बैक्टीरिया मेजॉरिटी जो होते हैं वो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप होते हैं या फिर ऑटोट्रॉप। तो इस तरीके से मैं मतलब अलग यहाँ पे देखो, जैसे ये मेथनोजेंस के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है, तो क्योंकि वो लोग उन लोगों की जो स्पेशल सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग चीजें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ अपनी बुक में। और इसी तरीके से तुम भी अपने स्पेशल पॉइंट जो भी मतलब कि अलग, पूरी बुक को नहीं एकदम हाईलाइट कर देना, तुम खुद ही देख सकते हो मेरी बुक में बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। जैसे कि मतलब कि इस बुक में मान के चलो कि मेरे 10 to 15% ही ऐसी ऐसी लाइंस होंगी जो हाईलाइट होंगी, वरना बाकी सब चीजें मैंने अपने पेन से लिख रखा है। और पेन से लिखी हुई चीजें अपने हाथ से बहुत ही ज्यादा याद रहती है। तुम खुद ही देखो, मतलब यहाँ पे तुम देखो पूरी बुक में बस 4-5 लाइन नहीं होंगी ऐसी, या फिर ये देखो 1 2 3 4, मतलब हर वो कुछ कुछ वर्ड ही मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ जो मैं भूल सकता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी लिख लेता हूँ जिस तरीके से अपने अपने को याद। तो इसी तरीके से तुम भी अपनी एनसीईआरटी पढ़ा करो। तो अब मैं तुमको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि तुमको एनसीईआरटी कैसे लेक्चर से लेकर के पूरा रिवीजन कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम कोई भी अपना वन शॉट लेक्चर लोगे। अभी अगर तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने पढ़ रखा है तो उसको तुम बीच से स्टेप 2-3 गायब कर देना, उसके आगे के स्टेप फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले मान लो तुमने कोई भी चैप्टर के वन शॉट लिए, वन शॉट लेने के बाद तुम साथ के साथ कुछ कुछ पॉइंट ऐड ऑन करते जाओ। अपनी बुक एनसीईआरटी सबसे सामने रखा करो। अगर मेडिजी है तो वो भी अच्छी बात है, मेडिजी या एनसीईआरटी दोनों में से एक बुक सामने रखा करो, दोनों अच्छी होती हैं। पर ज्यादा तुम ट्राई करो कि एनसीईआरटी सामने रखो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए कि किस पेज में क्या चीज लिखी है। इस लेवल पे जब पढ़ोगे तब तुम्हारे मार्क्स जाकर के 320-330 प्लस जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन तो तुम वैसे भी निगेटिव करने वाले हो ना। तो तुम अपने दिमाग में ये चीज दिमाग में रखो कि मुझे 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो भी मुझे नहीं आएंगे, जिस लेवल का पेपर आएगा, मैं एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि जिस लेवल का पेपर आएगा अगर कठिन आ गया तो फिर भाई तुमको कुछ बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने रहेंगे, 6-7 क्वेश्चन स्किप करने रहेंगे, जिससे कि मतलब कि तुम्हारा निगेटिव में मार्किंग ना जाए। और अगर इजी आ गया, इजी पेपर, तो फिर तुमको मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही ना जहाँ पे वो फंसाएगा तुमको, जो लगेगा कि यार ये गलत हो सकता है। तो उस क्वेश्चन को बस तुम स्किप कर देना, फालतू का निगेटिव मार्किंग नहीं लेनी। तो उस लेवल का अगर तुम्हें पढ़ना है कि 320-330 प्लस ले जाना है अपने मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायो में, अगर तुमने 330 और 330 प्लस ले आए बायो में, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ 110-120 ही लाना पड़ेगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में। तो ये तुम्हारा 250 नंबर पहुंच जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला के। और 310, 320, 330 इनमें से तुम कोई भी नंबर ला सकते हो बायो में। ये तुम्हारा स्कोर पहुंचा देगा आराम से 580। और 580 में सिलेक्शन है इस बार, मैं बता रहा हूँ। अभी भी लिख के रख लो, 580 में जनरल कैटेगरी को सिलेक्शन मिलेगा। फालतू की कोई भी मतलब कि अपने आप को ओवर हाइप्ड मत कर देना कि भाई मुझे अब 620 लाने, अब मैं कैसे पढ़ूं कैसे। अभी भी यू कैन डू इट। और 580 570 नंबर लाना अभी कोई 45 दिन 50 दिन में कोई भी बड़ा टास्क नहीं है। बस तुम आराम से सबसे पहले अपनी बायो को 320 प्लस के लिए स्ट्रॉन्ग करो। 310, 320, 330 जितना तुम्हारे अंदर दम है उसके आगे उतना कर लो। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को बस अपने टॉपिक्स चुन लो। मतलब पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे भागोगे तो भाई तुम बस भागते ही रह जाओगे, जो कि तुम पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से कर ही रहे हो। ठीक है, तो देखो
सब मतलब चीजों के पीछे भागो मत, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, टॉपिक्स अपने प्रायोरिटाइज करो कि मुझे क्या करना है, कहाँ से मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। और ये तुम मतलब ये तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है ना कि मतलब कि अपने आप को प्रायोरिटी लास्ट में लानी पड़ेगी कि हमें कहाँ पर ध्यान देना है। ये मैं मतलब कि मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये चीजें मतलब सारे लोग बोलते हैं, सारे टीचर, सारे तुम जिनको भी अपना मेंटोर मानते होगे, अपने जिसको भी आइडियल टीचर मानते होगे, सारे सारे लोग यही बोलते हैं कि अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो तुमको अपने अकॉर्डिंग जितना तुमको नंबर लाना है, जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेक्शन होना है, तुम इवन किसी भी कैटेगरी से हो तो उस अकॉर्डिंग तुमको अपने में मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुमको अपने मार्क्स चुराने पड़ेंगे पेपर से, ना कि उसमें पूरा पढ़ के एकदम घुस जाना है बैल बुद्धि लगा करके। बैल बुद्धि नहीं लगानी है, स्मार्ट वे लगाना है भाई। स्मार्टली तुमको हर एक चीज को कवर करना है क्योंकि देखो पेपर तो तुम सबके लिए सेम ही आएगा। तुम अपने नंबर किस तरीके से पेपर से चुरा सकते हो वो मैटर करता है, क्योंकि सब लोग तो पढ़ के पूरा एकदम पढ़ने लगेंगे, पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तुमको स्किप करने की स्ट्रेटेजी सबसे पहले अपने में आपको मेंटेन करनी है कि मेरे निगेटिव कम से कम हो। मैं तुमको पहले से बता रहा हूँ कि तुम अभी जब मॉक टेस्ट देते हो तो अपना अपने दिमाग में एक चीज दिमाग में रखा करो कि मेरे मेरे जितने भी निगेटिव हो वो बहुत ही मतलब सिंगल डिजिट में हो। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में जो निगेटिव मार्किंग मार्किंग होती है उसको तुम सिंगल डिजिट में करो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में। मतलब कि 9 क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हारे निगेटिव नहीं जाने चाहिए। और इसको धीरे 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 बहुत बहुत टफ काम है ये, इसके मतलब निगेटिव निगेटिव अपने मार्क्स कम करना ये बहुत टफ काम है। इसको तुम इजीली सोच रहे होगे, लेकिन तुम खुद सोचो 15-20 क्वेश्चन तो तुम्हारे इजीली निगेटिव में आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट में क्या पता ज्यादा भी आ जाते हो, 25-30। मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज तुम अगर फॉलो कर लिए कि तुम्हारे निगेटिव मार्क्स सबसे पहले कम होना चालू हो, कि तुम्हारे क्वेश्चन तुम जो भी करो वो एकदम एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़े। मतलब कि 85%, 90%, 95% अगर तुम्हारी एक्यूरेसी पहुंच गई जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन ही तुम्हारे गलत हुए, तो सोचो तुम्हारे नंबर कितना ज्यादा बूस्ट करेंगे। मतलब कि जो तुम्हारे जहां से तुम्हारे मान लो पहले तुम 10 क्वेश्चन गलत कर रहे थे, 10 क्वेश्चन का गलत है कि 10 क्वेश्चन के गलत करने का मतलब है कि तुमने 50 नंबर अपने गंवा दिए पूरे रिजल्ट से। मतलब कि 720 में से अब 50 नंबर हटा दो, वहां से तुम्हारी मार्किंग स्टार्ट होगी। मतलब कि 670 से तुम्हारी मार्किंग स्टार्ट होगी। और सो एक वही सोचो, 10 की जगह तुमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत किए, तो 5 का मतलब है 25 क्वेश्चन, मतलब कि तुम्हारी मार्किंग 695 से होगी। तो देखो कितना ज्यादा वो डिफरेंस है। 695 से तुम्हारी मार्किंग स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे तुम्हारी 670 से ही मार्किंग स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कि निगेटिव मार्क्स भाई दिमाग में मतलब तुम्हारा सिलेक्शन सबसे ज्यादा तुम्हारे निगेटिव मार्किंग कम करवाती है। और स्किप करने की स्ट्रेटेजी सोचो कि मतलब कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, बस मुझे 0 मिल जाए, उस पर -1 ना मिले। -1 सबसे ज्यादा तुम्हारा रिजल्ट नीचे लाता है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो लेक्चर सबसे पहले करना है, लेक्चर के साथ साथ जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो सारी चीजें बुक में नोट डाउन करो। बुक में ही नोट करना, कोई अलग से कॉपी नहीं, कुछ नहीं। अपनी एनसीईआरटी भर दो, नीली कर दो, लाल कर दो, पीली कर दो, जैसा तुमको करना है कर दो। एनसीईआरटी तुमको सामने रखनी है, अलग से कॉपी क्योंकि तुम उठाओगे तो नहीं वो कॉपी वगैरह की चीजें दिमाग में घुसती नहीं। तुम एनसीईआरटी में देखोगे तुमको डायग्राम याद रहेगा कि डायग्राम के नीचे मैंने ये चीज लिखी थी, ये वाली लाइन के बगल में मैंने ये चीज लिखी थी कि यार ये इसकी सेल वॉल इस तरीके की होती है। अलग अलग पेन का यूज करो बुक में, कि मतलब कि जो हाईली इंपॉर्टेंट है उनके लिए अलग पेन और जो नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट है उनके लिए अलग पेन। तो ये चीजें मतलब तुम्हारे दिमाग में छप जाती हैं, तुमको याद आता है हाँ यार ये बुक में मैंने यहाँ पे लिखा था, डायग्राम ऐसा था, उसके नीचे ही तो मैंने लिखा था यार। इस तरीके से तुमको चीजें लिखनी है। उसके बाद अब मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा चैप्टर तुमने लेक्चर कर लिया और कुछ चीजें तुमको याद है, उसके 2-3 दिन बाद सीधा उस चैप्टर का नाम डालो यूट्यूब पे और आगे डाल दो समरी लेक्चर। जिस भी टीचर को तुमको देखना हो, तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस 1 घंटे 1.5 घंटे इन दो मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे, इससे ज्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए समरी लेक्चर। इसको बस तुम 1.5x या 2x में, मतलब कि 1x में मत देखना समरी लेक्चर, 1.5x में देखना या फिर 2x में देखना। इस स्पीड में तुमको समरी लेक्चर देख करके उसके बाद तुमको पूरी पूरी बुक अपने सामने रख के पलटते जाना जैसे टीचर बताए। और उसके बाद सीधा PYQ लगाओ फटाफट, और उसके साथ से में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो 30-40 क्वेश्चन या फिर 40-50 क्वेश्चन अपने मतलब टाइमर लगा के। और तुमको टाइमर लगाना है, अगर जैसे 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमको टाइमर लगाना है 6 मिनट। अगर तुम मान के चलो 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो तुमको टाइमर लगाना है 30 मिनट। इस तरीके से मतलब कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा एकदम एकदम अपने आप को इतना ज्यादा दिमाग दिमाग में घुसा दो कि मुझे एकदम पेपर में इतना ज्यादा अपना टाइम बचाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, निगेटिविटी कम करनी है। 3-4 चीजों पे बस तुम काम करो, तुम्हारे नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा लेगा। तुम बस 110 120 लाओगे तो तुम्हारे बायो कवर कर देगी तुम्हारा सिलेक्शन मेरे दोस्त।
बस मैं तुमको इतना ही बताने वाला था। और हाँ, पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा लगाना, क्योंकि पीवाईक्यू के जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन है उनको एक बार बहुत ही अच्छे से देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड ही इस बार तुम्हारी नैया पार लगाएगा या तो बुड़ा देगा। इतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद जान रहे हो कि एनटीए हम लोगों पे एकदम जला भुना बैठा है कि इन लोगों को कैसे सिलेक्शन ना दिलवाया जाए। और तुमको उससे लड़ाई अपने ईगो पे लेना है कि मैं एनटीए से अपने मार्क्स चुराऊंगा। और हाँ और हाँ मैं अपने दो पी और हाँ मैं अपनी एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर की पीडीएफ अपने उसमें डाल रहा हूँ टेलीग्राम में, तो तुम वहां से देख लो मतलब किस तरीके से मेरे चैप्टर्स की पूरी पीडीएफ है, मतलब किस तरीके से मैंने हाईलाइट किया है, पॉइंट लिखे हैं, ये सारी चीजें। दो तीन चैप्टर की, क्योंकि पूरे चैप्टर की बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना मेरे पास भाई टाइम नहीं है। और पीडीएफ वगैरह बनाने में और उनको मतलब कि हाई क्वालिटी में बनाने में, मतलब कि हर एक फोटो को पहले उसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, फिर उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। तो मेरे पास दो तीन पीडीएफ पड़ी है, मैं उनको शेयर कर दूंगा, उस तरीके से तुम कर लेना। बाकी जो भी अपने तुम्हारे डाउट्स हो सारे कमेंट्स में डाल दो, सबके रिप्लाई करो।